हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रिया की पाठशाला। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की मैथ, जिसका टॉपिक है बीजगणित। तो आज हम बीजगणित के बारे में अच्छे से जानेंगे। इससे संबंधित जोड़, घटाना, गुणा, भाग जो भी होता है हम लोग सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे बीजगणित, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अलजेब्रा बोलते हैं। तो बीजगणित को अलजेब्रा बोलते हैं। इसमें हमें क्या पढ़ना है? तो बीजगणित में हमें संख्या पढ़नी है और उसके साथ क्या रहेगा? अक्षर, संकेत, कुछ भी रहेगा। ठीक, जैसे नॉर्मल गणित में क्या है? गणित में संख्या ही रहती है, 1 2 3 4 5 ऐसे 100 इनफाइनाइट तक सारी संख्याओं का गुणा, भाग, लासा, मासा यही सब होता है। पर इसमें क्या होगा? संख्या रहेगी, साथ में कोई चिन्ह रहेगा, कोई अक्षर भी रहेगा। ठीक है, तो संख्या प्लस संकेत को हमें पढ़ना है, चिन्ह पढ़ना है। जैसे संख्या क्या होगी? 1, ठीक, तो 1 2 3 4 संख्या भी पढ़ेंगे और उसके साथ क्या लगा रहेगा? तो कोई भी संकेत, जैसे A B C, ठीक, X Y Z, तो कुछ भी रहेगा, कोई भी संकेत M N, मतलब Z तक कुछ भी रहेगा। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे? संख्या और अक्षर साथ में पढ़ेंगे। ठीक, अक्षर क्या होता है इसको भी देखिए, जल्दी जल्दी सब देख लेते हैं हम। अक्षर क्या है? तो अक्षर क्या होते हैं? जो बदलते नहीं। ठीक, अक्षर मतलब जो हम संख्या पढ़ते हैं 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके इनफाइनाइट, जितनी भी संख्याएं हैं वो क्या है? अक्षर है। संख्या क्या है? अक्षर है। और चर क्या होता है? जो चिन्ह वर्ण हम लेंगे वो चर होगा। ठीक, जैसे A B C ऐसे ऐसे करके X Y Z कुछ भी हो जाएगा, क ख, मतलब कोई भी चिन्ह अगर लिया जा रहा है तो वो किस में होगा? तो हम कहेंगे चर। ठीक है, तो चर और अक्षर और चर समझिए। अक्षर क्या है? संख्याएं क्या है? अक्षर है। और संख्या यानी गिनती को छोड़कर बाकी सब क्या है? तो हम कहेंगे चर है। ठीक है, तो चर और अक्षर मिलकर ही हम क्या करेंगे? बीजगणित को पढ़ेंगे। चर अक्षर को मिलाकर ही बीजगणित हमें पढ़ना है। ठीक है, अब एक चीज़ आती है सजाती। क्या है? तो सजाती क्या होती है? सजाती मतलब याद रखिए, दिमाग में रखिए, समान जाति। समान जाति, समान जाति। ठीक है, सजाती मतलब समान जाति की। जैसे x का x जाति पूरा, x 2x 3x 4x मतलब x वाला। ठीक, y 2y 3y 4y 5y मतलब कुछ भी y वाली जात। ठीक है, तो मतलब क्या है? सजाती मतलब एक ही जाति। जैसे इसमें देखो केवल x x x मतलब ये एक ही जाति क्या है? तो हम कहेंगे ये क्या है? सब सजाती है। y 2y 3y 4y सब में y y y है, तो ये सब क्या है? एक ही जाति की, तो हम कहेंगे ये सजाती है। ठीक, तो समान जाति को क्या कहेंगे? सजाती। विजाति क्या होता है? अलग जाति की लिख लो, विभिन्न जाति की या फिर अलग जाति, अलग जाति की। ठीक, विभिन्न जाति जैसे कुछ भी उसमें मिक्स हो जाएगा, 2x 3y 2z 3 मान लो 3a ऐसे ऐसे करके। ठीक, या फिर 3x² 2y³। तो ये सब क्या है? तो ये विजाती है। सब क्या है? अलग अलग जात की है। ये x है, ये y है, ये z है, a है, ये x² है, y³ है। तो ये सब क्या है? विजाती है। तो जब एक ही जाति समान जाति होंगी तो क्या होगा? वो सजाती। अलग जाति होंगी, अलग अलग जाति की होंगी, ये सब अलग अलग संख्याएं होंगी, तो हम कहेंगे वो क्या है? विजाती। इसको नहीं देखना, संख्या चाहे जो हो, पर ये जो चर है ये एक ही रहेगा, तो सजाती। अलग अलग हो जाएगा तो विजाती। तो अब हम चलिए पढ़ते हैं बीजगणित का जोड़। ठीक, चलिए देखिए, तो हम क्या सीख रहे हैं? बीजीय व्यंजकों का जोड़, यानी बीजगणित का जोड़। नॉर्मल जोड़ तो सबको आता है। ठीक, ये वाला जोड़ तो सबको आएगा। कितना होगा? तो 2 3 5। ठीक, ये गणित का जोड़ है। अब बीजगणित का जोड़ क्या है? कैसे जोड़ा जाएगा? तो इसमें संख्या के साथ क्या रहेगा? तो अक्षर भी रहेगा, मतलब x y z a b c कुछ भी रहेगा, तो उनको जोड़ना है। तो उसे कैसे जोड़ना है? चलिए देखिए। जैसे देखिए
x प्लस 2x प्लस 3x है तो कितना होगा, तो x यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ एक है, एक x है। तो क्या करेंगे, ये जो अक्षर है x x x मतलब जो अक्षर है, संकेत है, वो वही रहेगा, उसको तो एक ही ऐसे लिख देंगे। जुड़ेगा क्या, तो जो उसका गुणांक होगा, मतलब संख्या जुड़ेंगी। तो 1 और ये 2 कितना हो गया, 3 और 3 3 6। तो क्या हो गया, 3 2 5 1 6। आंसर क्या आ जाएगा, तो हम कहेंगे 6x। देख लो क्या किए हम, क्या किए हैं, 1x इसके पास, 2x इसके पास, तो 1 और 2 मिलके 3 और 3 3 मिलके 6x था, x उतार देंगे। ठीक, एक और देखिए, जैसे 5y 3y और 2y कैसे जोड़ेंगे, तो 5y और ये 3y, 5 3 8 और 8 2 तो 10, 5 3 8 8 2 10, तो कितना हो जाएगा 10, और क्या लगा है, तो y लगा है, y लगा दो। ठीक, वैसे ही जोड़ना है, बस जो अक्षर है उसे लगा दो। अब इसको देखो, 2x प्लस 4y प्लस 3x प्लस 2y। अब देखो, अभी तक ये क्या था, ये सजातीय था, सबकी जात सेम थी। देखो x x, ये y y, तो सजातीय का जोड़ हम कर लिए। अब ये क्या है, अब ये देखो विजातीय, मतलब इसमें अलग अलग भी आ गए हैं। तो जोड़ेंगे कैसे, हमेशा याद रखिए, बीज गणित वाले जोड़ में क्या है, हमेशा सजातीय का गुणा जोड़ होता है। ठीक, मतलब अपनी जाति में जोड़ होगा, दूसरी जात से वो नहीं जुड़ेगा। तो जैसे देखिए, ये 2x है तो ये 4y से नहीं जुड़ेगा, ये 2x 4y से नहीं जुड़ेगा, क्योंकि ये दूसरी जात क्या है, तो ये अपनी जात का खोजेगा। तो इसकी जात का देखो एक x यहाँ है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 2 और 3, 2x 3x कितना हो गया, तो 2 3 5 5x, और कहीं x नहीं है ना, और कहीं नहीं है तो नहीं जुड़ेगा, 5x। अब क्या है, देखो 4y, तो ये y क्या होगा, अपनी जात से जुड़ेगा, y मतलब y में ही जुड़ेगा। तो यहाँ पे है 2y, तो इधर 4y 2y मिलके कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे 6y, और प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा के कर दो 6y। ये इसका आंसर है। मतलब जोड़ हमेशा किस में होगा, अपनी जाति में होगा, समान जाति में होगा। ठीक, सजातीय में होगा, जो भी कहिए, पर इतना याद रखिए सेम में ही जोड़ होगा, जो अलग होगा उसमें नहीं जुड़ेगा। 2x 4y में कभी नहीं जुड़ेगा, अगर 4x होता तो जुड़ जाता। ठीक, तो 2x इधर 3x से जुड़ेगा, 4y 2y से जुड़ेगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा सवाल। एक चीज़ और देखिए, जैसे x है प्लस 2x है प्लस मान लीजिए 2x स्क्वायर है। ठीक, तो क्या याद रखेंगे, ये x इसके साथ तो जुड़ जाएगा, क्योंकि ये एक x है, ये भी x ये भी x, तो क्या हो जाएगा 3x। अब आप कहेंगे ये भी तो x है, ये भी तो x है, वो भी जुड़ना चाहिए, तो नहीं, ये x भले है पर इसकी जाति का नहीं है, इन सब की घात भी देखनी पड़ेगी। तो इसकी घात 1 है और इसकी कितनी है, तो 2 है। यहाँ पे अगर हम एक और कर दे, मान लीजिए 3x³, तो ये नहीं जुड़ेगा, ये दूसरी जात के होगा, तो ये ना इसमें जुड़ेगा ना ये इसमें जुड़ेगा। ठीक है, तो घात भी देखते रहिएगा, घात जो समान रहेगी उसी में जुड़ेगा। तो x 2x में जुड़ जाएगा पर इसमें नहीं जुड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये दूसरी जात का है, ये स्क्वायर है, घात है, ये क्यूब है। ठीक, तो देखते रहिएगा ये भी। तो आगे चलिए, अब हम आएंगे जो हमारे एग्ज़ाम में सवाल पूछेगा, कैसे सवाल पूछेगा उस पे आते हैं। जोड़ना हमने सीख लिया, क्या करेंगे, जो अचर रहेगा उसी को जोड़ेंगे, मतलब संख्याओं को जोड़ लेंगे, जो लगा रहेगा उसी को उतार देंगे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे जो हमारे एग्ज़ाम में पूछेगा। एग्ज़ाम में कैसे पूछेगा, 3x प्लस 5y में 2x प्लस 8y को जोड़िए। तो जोड़ेंगे कैसे, देखिए यहाँ पे देखिए 3x प्लस 5y। अब देखो 3x 5y में किसको जोड़ना है, इसको जोड़ना है, तो प्लस लगा दो, 2x प्लस 8y। बताओ, अब जोड़ो। अब तो ये हो गया ना सेम, तो क्या करेंगे, पहले अपनी जाति का ढूंढेंगे। तो अपनी जाति का ढूंढेंगे मतलब 3x अपनी जाति को ढूंढेगा। ये देखो यहाँ पे है 2x, इसमें नहीं जुड़ेगा क्योंकि ये दूसरी जाति के हैं। तो 3x 2x से जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, तो 3 2 5 5x। अब क्या है,
y वाला y से जुड़ेगा, ये देखो, तो 5y 8y से जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, तो 13y। समझ में आया? तो क्या करेंगे, 3x प्लस 5y में इतने को जोड़ने को देगा एग्जाम में, तो क्या करना, प्लस लगा के सबको जोड़ लेना। जोड़ना कैसे है, अपनी अपनी जात को खोज के, ठीक, सब अपनी जात में जुड़ेंगे। एक सवाल और देखिए, ये 7x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर x में 8x स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर प्लस 10x को जोड़िए। कैसे जोड़ेंगे, तो पहले सबको एक साथ करके जोड़ लो। क्या करेंगे, 7x प्लस 3x स्क्वायर, 1 मिनट, दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है, ठीक है। तो 7x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर x, ये लिख लिए ऐसे। अब क्या करना है, इसको इसी में जोड़ना है, तो प्लस लगा के उतार दो पूरा, 8x स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर प्लस 10x। अब बताओ बराबर कितना आएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी अपनी जात को ढूंढेंगे। तो 7x किसको ढूंढेगा, अपनी जात का, x वाला, केवल x। तो 7x, ये देखो x स्क्वायर, पर ये क्या है, ये इसकी जात का नहीं है, ये क्या है, स्क्वायर है, घात है, इसके ऊपर 2 घात है, ये 1 घात है, तो 1 वाला ही ढूंढना है। ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये देखो मिल गया इसकी जात का। तो ये देखो 7x प्लस 10x मिल के कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे 17x, 7 10 17x। सॉरी दिख नहीं रहा था, आप देख लीजिए क्या किए थे, 7x को हम किससे जोड़ दिए, 10x से, तो 7 10 कितना हो गया, 17x। 3x स्क्वायर को हम 8x स्क्वायर से जोड़ दिए तो 11x स्क्वायर, और 9y स्क्वायर x को हम 6xy स्क्वायर से जोड़ दिए तो कितना हो गया, 15y स्क्वायर x। अपनी अपनी जात को देखकर जोड़ दो। जिसके ऊपर 2 घात है वो 2 घात वाली से जुड़ेगा, जिसके ऊपर 3 घात है 3 घात वाली से जुड़ेगा, जिसके ऊपर कोई घात नहीं है 1 है तो वो 1 घात वाली से जुड़ेगा। इतना याद रखिएगा, अपनी जाति का और अपनी घात से ही जुड़ेगा, ठीक है। तो ये है हमारा बीजगणित का जोड़। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं घटाने की तरफ, ठीक। तो चलिए घटाना देखते हैं। तो बीजगणित का घटाना नॉर्मल घटाना कैसे होता है, 5 में से 3 गए कितना होगा, तो 2, 5 था 3 निकाल दिए तो कितना हो गया, 2। ये तो नॉर्मल घटाना है। अब हम पढ़ेंगे बीजगणित का घटाना। तो बीजगणित के घटाना में क्या होगा, देखिए 8x है माइनस 5x है, तो x तो वही रहेगा, ठीक है। x को हम x ऐसे लिख दिए। अब क्या बचा है, तो हम कहेंगे 8 और 5। तो 8 और 5 में से तो चलिए देखिए क्या है, 8x में से 5x निकालना है। तो क्या करेंगे, इससे हमको मतलब नहीं, ये हमें कुछ घटाना उठाना नहीं है, घटाना किसका है, तो हमें इस x के गुणांक का, यानी जो संख्या है उसे घटाना है। तो 8 में से 5 निकालेंगे हम, 8 में से 5 निकालेंगे तो कितना होगा, 8 में से 5 निकालने पर 3 होगा। x है तो x लगा दो, तो 8x माइनस 5x बराबर कितना होगा, 3x। इधर देखो 9y माइनस 4y, तो y तो ऐसे लिख दो, घटाओगे किसको, 9 में से 4, संख्या को घटाएंगे। तो 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा, तो 5। तो क्या हो गया, 9y में से 4y जाएगा तो 5y, ठीक है। तो जैसे नॉर्मल घटाना घटाते हैं, अगर ऐसे आएगा तो बस क्या करेंगे, संख्या घटा के जो उसके साथ अक्षर रहेगा वो लिख देंगे। अब बात आती है, ये तो सजाती थे, ठीक, देखो सेम जाति के थे, आराम से घटा दिए। लेकिन जब उसकी जाति का नहीं होगा, विजातीय पद होगा, तो कैसे घटाएंगे, तो इसमें भी याद रखिए अपनी अपनी जात से घटेगा, अपनी ही जात से जुड़ेगा भी, अपनी ही जात से घटेगा भी, ठीक। तो 8y है, इधर 6y है, ठीक। तो 8y में से 6y निकाल देंगे, क्या 7x भी निकालेंगे, तो नहीं, 7x क्या है, ये दूसरी जाति का है, हमको किससे मतलब है, तो अपनी जात से केवल घटा देना है। तो 8y में से 6y जाएगा तो कितना बचेगा, तो हम कहेंगे 2
वाई, 8 वाई में से 6 वाई जाएगा तो 2 वाई। अब ये दूसरी जाति का है तो ऐसे ही लिख लो बस। अगर इसकी जाति का कोई होता तो हम उससे घटा लेते, पर नहीं है तो बस वैसे लिख दो। बस दिमाग में रखना चाहिए कि एक ही जाति से घटेगा भी और एक ही जाति से जुड़ेगा भी। सजाति सजाति से जुड़ेगा, सजाति सजाति से घटेगा भी। ठीक है, तो अब हम आते हैं, देखते हैं एग्ज़ाम में कैसे सवाल पूछेगा। तो एग्ज़ाम वाला टाइप को देखिए, दे दिए 3x + 5y में से 2x + 3y को घटाइए। कैसे घटाएंगे लीजिए, तो 3x + 5y घटाने को बोला है, जोड़ने को नहीं। अगर जोड़ने को बोलता तो में से की जगह पे प्लस कर देते। तो क्या करेंगे, यहाँ पे घटाने को बोल रहा है तो घटा देंगे। ठीक है, तो जब भी घटाते हैं घटाने का चिन्ह लगाएंगे तो जो इधर की संख्या है, मान लीजिए यहाँ पे ऐसे लिख दो 2x + 3y है, इसको ऐसे लिख दिए, घटाना है, इसको घटाना है। तो याद रखिए जब भी माइनस लगेगा तो जो भी चिन्ह रहेगा वो क्या होगा, बदल जाएगा। ठीक है, नहीं समझे, बस इतना समझिए, अगर घटाना होगा तो चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ क्या किए, 2x यहाँ लाओ, 2x, ये प्लस था, इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे माइनस हो जाएगा। चिन्ह बदल जाएंगे, जब भी घटाने को बोलेगा क्या करेंगे, चिन्ह बदल देंगे। ठीक है, तो 3x 5y फिर -2x -3y। अब आराम से घटा दो। कैसे घटाएंगे, 3x ये इससे कुछ होगा, इससे मतलब नहीं है, ये दूसरी जाति क्या है तो अपनी जाति को खोजेगा। तो 3x में से 2x जाएगा तो कितना बचेगा, 3 में से 2x जाएगा तो केवल x बचेगा। एक x बचेगा ना, तो एक नहीं लिखा जाता, सिर्फ x लिख दो। अब क्या है, 5y और क्या है ये 3y, तो कितना बचेगा, तो हम कहेंगे 5y में से 3y को घटाना है तो कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे +2y। 5 में से 3 जाएगा तो 2 ही तो बचेगा, 2y। और प्लस वाला चिन्ह, क्योंकि +5 है ना, 5 बड़ा है 3 छोटा है, तो बड़े वाले का चिन्ह लगता है, तो हम यहाँ लिख दिए +2y। ऐसे नहीं समझ में आया, चलिए दूसरा, जैसे हम नॉर्मल घटाना घटाते हैं वैसे भी घटा दो, ऐसे तो घटा ही सकते हो। 3x + 5y, 3x + 5y में से किसको घटाना है, तो हम कहेंगे 2x + 3y को। किसको, 2x + 3y को क्या करना है, घटाना है। तो घटाना है मतलब घटा दो, ये भी घटाना, ये भी घटाना। अब क्या है, घटा दो। 3x में से 2x निकालेंगे, कितना बचेगा, तो हम कहेंगे x बचेगा। ठीक, प्लस है बीच में, प्लस लगा देंगे। 5 में से 3 जाएगा तो 2y। ऐसे भी घटा सकते हो, ये वाला तो घटा ही लोगे ना, ऐसे टाइप का घटाना की जैसे बना लो। ऐसे जो संख्या दी रहेगी आगे उसको ऊपर लिखो, फिर क्या है, जो इधर जिसको घटाना है उसको नीचे लिख के चिन्ह बदल दो, सबको माइनस में कर दो, तो माइनस हो गया। तो 3x में से 2x जाएगा x, और इधर क्या होगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2y। ठीक है, ये समझ में आया। आगे देखिए, एक सवाल और देख लीजिए। में से किसको घटाना है, 4x - 5y, 4x - 5y को घटाइए। कैसे घटाएंगे, तो 7x - 3y में से किसको, इसको घटा देना है। तो जब भी माइनस करेंगे क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा, जो प्लस में रहेगा माइनस में, माइनस रहेगा तो प्लस में, तो चिन्ह बदल देंगे। अब देखो कैसे करेंगे, 7x - 3y घटाना है, तो घटाना जब भी लगाएंगे तो क्या करेंगे, चिन्ह जो रहेगा बदल जाएगा। तो 4x लिख के, ये प्लस माइनस में है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, जब भी घटाने की बात करेगा ध्यान रखना, तो चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ पे प्लस रहेगा तो जब इधर लिखने लगेंगे तो माइनस लिख देंगे, और माइनस है इसीलिए हम क्या कर दिए, प्लस। ऐसा कब करेंगे, जब घटाने को बोलेगा। ठीक है, तो अब घटा दीजिए। कैसे घटाएंगे, 7x में से 4x घटाएंगे। ठीक, तो कैसे घटाएंगे, 7 में से 4 निकालेंगे तो कितना आएगा, तो हम कहेंगे 3x। अब 3y को 5y से घटाइए तो कितना आएगा, 5 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा, तो हम कहेंगे 2y। ठीक, यहाँ हम 2y लिख दिए। अब ये चीज़ तो हम छोटे थे
9-10 में ही पढ़े होंगे। क्या पढ़े थे कि जो संख्या जब घटाई जाती है, जैसे कि 5 में से 3 घटाई है ना, ये 3y है, ये 5y है, घटाए हैं, तो ये होता है चिन्ह किसका लगेगा, तो जो संख्या बड़ी रहती है उसके आगे जो भी चिन्ह रहता है वही लग जाता है। तो क्या 3 बड़ा है? नहीं, बड़ा क्या है, तो हम कहेंगे 5 बड़ा है, मतलब इसके आगे जो चिन्ह है वही यहाँ पे लगेगा। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो क्या करेंगे घटाने में, जो भी संख्या दी रहेगी उसको माइनस लगा के उसमें से घटा देना है, और माइनस लगाते ही जो चिन्ह रहेगा वो बदल जाएगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, फिर अपनी अपनी जाति में से देख के उसको घटा देंगे, चाहे ऐसे घटाइए चाहे उसको घटाने की तरह बना के करिए। ठीक है, आपकी मर्जी। तो ये था हमारा बीजगणित का घटाना। हम आपको एक दे रहे हैं, आप लोग खुद से करिएगा। से 6x माइनस 5y को घटाइए। एक सवाल और देखिए, में क्या करेंगे, 6x प्लस 7y प्लस 8z को जोड़िए। एक नॉर्मल सवाल देख लीजिए, ये आसान है, अपने से लगाइएगा। 3x प्लस 2y प्लस 6z प्लस 7y प्लस 8x बराबर क्या होगा। ठीक, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन, तो इसको आप लोग खुद से करिएगा। ठीक है, तो जोड़ना है, क्या करना है, इसमें से इसको घटाना है, तो घटाने का चिन्ह लगाएंगे, चिन्ह बदल जाएगा, फिर जो जिससे घट रहा है उसको घटा दो। उसके बाद क्या करना है, इसमें जोड़ने को बोल रहा है तो प्लस लगा के सबको जोड़ दो, अपनी अपनी जाति से जोड़ना। और ये देखो, ये भी हम जोड़ ही दिए हैं, अपनी अपनी जात में लगा के जोड़ देना। तो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का टॉपिक पढ़ाएंगे हम। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, नमस्ते।